Welcome back, dear students. Now let us talk about orthopedically handicapped or a problem of orthopedically handicapped people or person. Okay, now let us talk about orthopedically handicapped persons are those persons who have orthopedic defects. मतलब ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप पर्सन्स किसको कहा जाता है कि जिनके बोन्स में ही कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफेक्ट है, कि जिसके कारण वो जो व्यक्ति होता है, वो पर्सन होता है, वो अच्छी तरह से फिजिकल मूवमेंट एंड अदर एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं कर पाता. ओके, अदर एक्टिविटी इन द सेंस कि जो हमारी रोज़ाना जो एक डेली वर्क होता है, ओके, वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते ये लोग. उनको ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स ऐसा कहा जाता है. ओके, एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड. अकॉर्डिंग टू दिस एसोसिएशन, ओके, handicapped person means orthopedically handicapped persons are the persons who have defect which cause deformity or an interference with normal functions of bones, muscles or joints. Okay, इनका भी कहना क्या है एसोसिएशन ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड का कि ये जो व्यक्ति होते हैं, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो अपनी जो मूवमेंट्स है, फिज़िकल मूवमेंट्स है, ये प्रॉपरली नहीं कर पाते. एंड जो हमारे नियमित रूप से होने वाले जो काम होते हैं, कार्य होते हैं, ये भी करने में उनको दिक्कतें आती है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पर्सन. बहुत बार क्या होता है कि ऐसे पर्सन्स में कि बोन्स में कुछ डिफेक्ट होता है. बोन्स में डिफेक्ट होने के कारण उनका जो फंक्शन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है. एंड उसके साथ साथ कि उनके जो जॉइंट्स होते हैं या मसल्स होते हैं वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेस of orthopedically handicapped. Okay, now let us see causes that make a person orthopedically handicapped. First cause is congenital causes, okay, such as genetic effects, मतलब जिनको हम लोग आनुवंशिकता बोलते हैं, hereditary causes you can say. Okay, then birth injuries. ओके, जन्म के टाइम, बच्चे के जन्म के टाइम यदि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो इस टाइप के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं. देन एक्सीडेंट्स, ओके, एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग फिटस लाइफ और एक्सीडेंट्स ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी एक्सेट्रा. देन साइड इफेक्ट्स ऑफ हार्मफुल मेडिसिन्स टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच अफेक्ट्स फीटस. कि कोई यदि प्रेग्नेंट लेडी है, उसने यदि हार्मफुल मेडिसिन्स लिए या तो बिना डॉक्टर के सलाह से कुछ मेडिसिन लिए, तो उसका बुरा असर जो होता है उसके गर्भ में पलने वाले फीटस पे होता है. और जो बच्चा जन्म लेता है वो ऐसा कुछ न कुछ डिफेक्ट लेके ही उसका जन्म होता है. ओके, देन डिसीजेस सच एज ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स एक्सेट्रा. Now let us talk about types of orthopedically challenged people. Okay, first is polio. Polio is means you are very much you might be very much familiar with this disease, polio. Okay, polio ये जो है it is mostly occurs in early childhood. ये बचपन में ही ये पोलियो होता है. एंड इट्स अ काइंड ऑफ एक्चुअली पैरालिसिस. ओके, ये भी एक पैरालिसिस का ही प्रकार होता है. ओके, इसमें क्या होता है कि बच्चे को बुखार आता है और वो कभी कभी हाफ पैरालाइज्ड हो जाता है
एंड उसमें ही उसका मतलब उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ओके, देन ये जो पोलियो का जो वायरस होता है, इट डिस्ट्रॉयज द मोटर न्यूरॉन सेल बॉडीज स्पेशली इन द स्पाइनल कॉर्ड लीडिंग टू पैरालिसिस। जस्ट वी टॉक्ड अबाउट इट। ओके, देन ये जो डिसीज़ होता है पोलियो में, क्या होता है कि फीवर, बुखार आता है, देन सीवियर हेडेक होता है, स्टिफ नेक एंड बैक, नेक में एंड बैक में स्टिफनेस आ जाता है, डीप मसल पेन होती है, वीकनेस आ जाता है, एंड लॉस ऑफ सर्टन सोमैटिक रिफ्लेक्सेस। ओके, अभी देखो भारत सरकार ने पोलियो का 100% उसको मतलब निकालने का सोच रहे हैं। ओके, भारत सरकार जो है इसके लिए ट्राई भी कर रही है कि पोलियो का उच्चाटन हो सके। ओके, बट बहुत बार क्या होता है कि लोगों की लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं एक आध दूसरा पोलियो का पेशेंट मिलता ही मिलता है। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट अच्छे से प्रयास कर रही है कि पोलियो को हम भारत से निकाल सके प्रॉपरली। ओके, लेकिन बहुत बार कुछ छोटी सी मिस्टेक्स के कारण या तो अपने केयरलेस एटीट्यूड के कारण पोलियो इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री। नाउ second cause is what? Second type of orthopedically handicapped person is what? Cerebral palsy. Cerebral palsy, it caused due to the damage to motor areas of the brain, okay, during pregnancy, okay, of a woman, and it affects her fetus. ओके, तो क्या होता है कि कोई लेडी यदि प्रेग्नेंट है तो बहुत बार क्या होता है कि वो जो फीटस होता है, उसके गर्भ में पलने वाला जो फीटस होता है, ओके, उसके जो ब्रेन एरियाज़ के जो मोटर एरियाज़ होते हैं, ब्रेन के जो मोटर एरियाज़ होते हैं, ओके, वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, एंड फिर ये सेरेब्रल पाल्सी ये जो है ये स्टार्ट हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि रेडिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत बार यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका यदि एक्सरे करवाया जाए, एक्चुअली डॉक्टर लोग तो एक्सरे करने से पहले ही पूछ लेते हैं लेडीज़ को कि प्रेगनेंसी है क्या, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वो लेडी को खुद कभी कभी पता नहीं होता, ओके, कि शी हैज़ कंसीव्ड एक्सेट्रा। ओके, फिर क्या होता है कि जब रेडिएशन मतलब जब एक्सरे वगैरह ऐसा कुछ निकाला जाता है, ओके, तो जो बच्चा होता है वो फिर बच्चे के ब्रेन सेल्स पे ही ये अफेक्ट करता है, एंड जो भी बच्चा जन्म लेता है आगे तो वो सेरेब्रल पाल्सी ये बीमारी साथ में लेके ही जन्म लेता है। बहुत बार क्या होता है कि कोई यदि लेडी को प्रेग्नेंट लेडी को यदि जर्मन मिज़ल्स से वो सफ़र हुई है, ओके, तो जर्मन मिज़ल्स की जो जो दवाई होती है, जर्मन मिज़ल्स के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है वो बहुत बार स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, एंड वो जो दवाई होती है इट कैन अफेक्ट द ब्रेन सेल्स ऑफ द fetus, okay, and most of times what happens, hydrocephalus during infant life can also damage brain cells. Hydrocephalus means what, कि बच्चे का जो ब्रेन का साइज जो होता है, या तो सिर का साइज, नॉट ब्रेन, सिर का साइज जो होता है बड़ा होता है देन बॉडी के साइज़ के हिसाब से सिर का साइज़ बड़ा होता है, उनको हाइड्रोसेफेलस कहा जाता है। ओके, तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ बच्चे हम लोगों को दिखाई देते हैं ना, जैसे कि जिनके सिर का साइज़ जो है वो ज़्यादा है, ओके,
और उसकी वजह से भी बहुत बार क्या होता है, जो इन्फेंट है उसकी वजह से इन्फेंट के ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं। ओके, एंड इसमें और एक बात ध्यान में रखनी है कि मोस्ट सेरेब्रल पाल्सी विक्टिम्स आर मेंटली रिटार्डेड आल्सो। देन third type is spina bifida. It's a kind of congenital defect of the vertebral column. जो vertebral column होता है अपना, इससे रिलेटेड ये डिफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यदि यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में यदि कहीं पे यदि मार लगती है ज़ोर से, तो ये जो कॉलम ये डिस्टर्ब हो जाता है अपना। और इस तरह से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आइदर वो पर्सन पैरालाइज्ड हो जाता है या तो हाफ पैरालाइज्ड हो जाता है, या तो कभी कभी क्या होता है कि जब वो पार्शियल और फुल पैरालाइज होता है, कंप्लीट पैरालाइज बोलेंगे उसको। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि उसके यूरिनरी ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं होता। ओके, उसके यूरिन पे उसका कंट्रोल नहीं होता और कि बहुत बार फिर यदि ऐसा बच्चों को होता है ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, तो बहुत बार क्या होता है कि ये ऐसे बच्चे मेंटली चैलेंज होने के संभावनाएं होती है। मतिमंद जो बोलते हैं हम लोग। ओके, मतिमंद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। Okay, children who are the victims of spina bifida become mentally retarded. Okay, now epilepsy. Now let us talk about epilepsy. Epilepsy को हम लोग मिर्गी कहते हैं या तो फिर फिट्स कहते हैं। ओके, मिर्गी और epilepsy, it's a kind of neurological disorder. A person affected by epilepsy gets neurological disorder attacks called seizures. Okay, इसके सिम्टम्स क्या पाए जाते हैं? फिट्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? जर्क, स्टिफनेस, है ना, देन टंग बीटिंग, सेंसरी चेंजेस, क्राइज। कभी कभी ये पेशेंट्स अचानक से चिल्लाना शुरू कर देते हैं जोर जोर से। ओके, and of course epilepsy has many causes, includes brain damage at birth के टाइम यदि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो ये मिर्गी या एपिलेप्सी से वो बच्चा सफ़र होता है। देन मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, देन डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन टॉक्सिन्स, वेस्कुलर डिस्टर्बेंसेस, देन हेड इंजरीज, है ना, यदि कोई फीटस मतलब यदि कोई छोटा बच्चा यदि गिर जाता है, उसको ज़ोर से मार लगती है, ओके, तो मिर्गी से या फिट से सफ़र हो सकता है। देन ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेन, ओके, एक्सेट्रा। दीज आर व्हाट सम कॉमन कॉजेस। ओके, देन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो फिट्स होती है या मिर्गी जो होती है, ये जो पर्सन की जो इंटेलिजेंस रहती है, ओके, उसकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है उसको कभी अफेक्ट नहीं करते। ओके, ये अफेक्ट नहीं करती। बट क्या होता है कि जिनको मिर्गी आती है, जिन बच्चों को फिट्स आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो इस सिचुएशन में अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। ओके, एंड जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर से भी उनका ध्यान हट जाता है ड्यू टू द सडन सीजर्स। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट dystrophy. Dystrophy is also a kind of orthopedically handicapped person or people. Dystrophy, it's a kind of it is also known as muscular dystrophy. Okay, या इसमें क्या होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ मसल डिस्ट्रॉइंग डिसीज़। जो मसल्स होती है ये डिस्ट्रॉयज करने वाला डिसीज़ है, इनहेरिटेड बाय अ पर्सन।
ओके इस टाइप के विक्टिम्स जो होते हैं सफ़र फ्रॉम डीजनरेशन ऑफ मसल फाइबर्स which lead to a progressive non-development of skeletal muscles on both sides of the body. Okay, then next is what then next what sixth one is I think osteomyelitis. Let me write it. ऑस्टियोमाइलिटिस ये ऑस्टियोमाइलिटिस जो होता है ये भी बोन से रिलेटेड एक डिसीज़ है। इसमें क्या होता है कि देखो बच्चों अपने जो बोन्स होते हैं बोन्स को भी ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है। ओके ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके तो जब बोन्स को ब्लड प्रोवाइड होता है ओके या तो फिर उसी के दौरान क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं उनमें कभी कभी इन्फेक्शन आ जाता है और इससे क्या होता है कि जो बोन्स होते हैं अपने उनका फंक्शन वीक होता जाता है। जो बोन्स होते हैं वो लूज थीन होते जाते हैं। ओके दिस इज कॉल्ड व्हाट ऑस्टियोमाइलिटिस। ओके एंड ये जो बीमारी है ये खास करके 5 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं इनके ग्रुप ये बच्चों में ये बीमारी डिसीज़ पाया जाता है ना। कभी कभी इसमें क्या होता है देखो कि बच्चा 4-5 साल तक अच्छे से चलने लगता है, अच्छे से चलता है, भागता है, दौड़ता है, फिर बाद में आहिस्ते आहिस्ते बोलता है कि मेरे पैर दुख रहे हैं। फिर पेरेंट्स को लगता है कि यार ये नाटक कर रहा है चलने का। ओके ये चलने के लिए कंटाला कर रहा है, ये नाटक कर रहा है इसलिए बता रहा है। ओके और सच में फिर बाद में वो बाहर निकलना छोड़ देता है, चलना ही उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, खेलना तो दूर की बात है। और आहिस्ते आहिस्ते फिर वो कभी कभी मतलब बेड रिडन हो जाते हैं। ओके सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑस्टियोमाइलिटिस। ओके तो ये ऐसे कुछ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स के ये क्या हुए देखे हम लोगों ने टाइप्स देखे। ओके क्या क्या टाइप्स देखे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स के? फर्स्ट polio, then cerebral palsy, then spina bifida, then fourth one is epilepsy, then muscular dystrophy, and sixth one is what osteomyelitis. Okay now what kind of treatment is there to orthopedically handicapped persons? Of course physiotherapy is the best treatment for them. Okay then orthopedic defect can be corrected by surgery or specific kind of exercises, or sometimes occupational therapies also works. Okay occupational therapy में क्या किया जाता है बच्चों? a person kept busy for hours, इसलिए क्या होता है कि वो अपनी बीमारी भूल जाता है और वो जो एक्टिविटी रहती है उसमें वो बिजी हो जाता है। ओके और ऐसे पर्सन्स फिर इनके लिए मतलब क्योर करना बहुत इजी हो जाता है फिर। ओके देन स्पेसिफिक एक्सरसाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन ऐसे कुछ डिवाइसेस होते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल हाथ हैं या तो आर्टिफिशियल लेग्स हैं वगैरह वगैरह, उनके ज़रिए भी ये क्योर हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट पोलियो? पोलियो कैन बी अवॉइडेड through vaccination at the childhood stage. Okay and of course government government and NGOs have been trying to eradicate these kind of issues, especially to eradicate polio etc etc. Okay now let us talk about mentally challenged people.